क्यों हुआ महादेव के शक्तिशाली पुत्र गणेश जी और महादेव के अंश अवतार यानी हनुमान जी के बीच एक घनघोर युद्ध। आखिर गणेश जी और हनुमान जी के बीच हुए इस युद्ध में किसकी हुई जीत और किसकी हुई हार। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल सत्य की ज्ञान को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री बजरंगबली, जय श्री गणेश लिखना ना भूले। पुराणों की कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, साथ ही कुछ कथाओं में बहुत ही विरोधाभास भी है। और आज जिस कथा का वर्णन हम करने वाले हैं, जो कथा हम आपको बताने वाले हैं, वो भी कुछ ऐसी ही है। यह कथा है उस घटना की जब दो महाशक्तियां यानी भगवान श्री गणेश और महावीर हनुमान जी आपस में टकराए। दोनों ही महादेव से जुड़े हुए थे, क्योंकि एक तरफ थे महादेव के शक्तिशाली पुत्र यानी श्री गणेश और वहीं दूसरी तरफ महादेव के अंश अवतार यानी हनुमान जी। इस कथा का वर्णन हमें शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों में ही मिलता है। आपको यह भी बता दें कि कुछ संस्करणों में इसके बारे में विरोधाभास भी हमें देखने को मिलता है। इसका कारण है इस कथा के पात्र गजा सुर। पुराणों में कई गजा सुर का वर्णन किया गया है। उनमें से पहला तो वो है जिसके चर्म को महादेव ने धारण किया, एक वह है जिसके विषय में हम इस कथा में बात करने वाले हैं। एक गजा सुर तो वह है जिसका मस्तक श्री गणेश के धड़ पे लगा हुआ है, और एक गजा सुर वह भी है जिसे श्री गणेश ने मूसक के रूप में अपना वाहन बनाया है। पुराणों कथाओं के अनुसार एक गजासुर नामक एक असुर था जो कि महिषासुर का पुत्र था। जब माता दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तब वह अपनी माता के गर्भ में था। जब उनका जन्म हुआ तो उसने अपनी माता से अपने पिता की मृत्यु का कारण पूछा। तब उसकी माता ने बताया कि किस प्रकार माता पार्वती ने देवी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर उसके पिता का वध किया। यह सुनकर गजासुर अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने यह प्रतिज्ञा ली कि जिस प्रकार माता पार्वती ने उसे अनाथ किया, वह भी उनके पुत्र गणेश का वध कर उन्हें दुख देगा। किंतु श्री गणेश का वध किस प्रकार किया जा सकता था, यह सोचकर उसने परमपिता ब्रह्मा की कई युगों तक तपस्या की। ब्रह्मदेव के प्रसन्न होने पर उसने उनसे अमरता का वरदान मांगा, जिसे देने से ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। तब उसने सोचा कि सृष्टि में केवल काम ही है जो सर्वत्र व्याप है। यही सोचकर उसने ब्रह्मदेव से यह वरदान मांगा कि उसका वध केवल उसी के हाथों हो सके जिसने काम को जीत लिया हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया और अंतर्ध्यान हो गए। वरदान प्राप्त होने के बाद वह निरंकुश हो गया और सृष्टि में उत्पात मचाना उसने प्रारंभ कर दिया। इतने बल के बाद श्री गणेश को परास्त करना उसके लिए भी संभव नहीं था। इसी कारण उसने राम भक्त का स्वांग रचा और महाबली हनुमान जी की तपस्या आरंभ कर दी। जब महाबली ने देखा कि उन्हीं के सामान्य एक राम भक्त उनकी तपस्या कर रहा है, तो उन्होंने गजासुर को दर्शन दिए। गजासुर ने वरदान का वचन लेके कहा, शिव पुत्र गणेश श्री राम की सदा अभिनया करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे युद्ध कर उन्हें मृत्यु दे। हनुमान जी वचनबद्ध थे, इसलिए वह श्री गणेश से युद्ध के लिए चल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट देव ऋषि नारद से हुई। उन्होंने देवऋषि नारद से पूछा कि क्या वास्तव में गणेश जी रामद्रोही हैं। देव ऋषि स्वयं चाहते थे कि गजासुर का विनाश शीघ्र ही हो। यही सोचकर उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, पर बात बदलकर कहा कि गणेश तो सदैव शिव भक्ति में लीन रहते हैं, श्री राम का स्मरण करते हुए तो मैंने कभी उन्हें नहीं सुना। देव ऋषि से ऐसा सुनकर हनुमान जी उसे सत्य मानकर कैलाश पहुँचे और श्री गणेश को ललकारा। उधर देव ऋषि तत्काल ही माता पार्वती के पास गए और उन्होंने सूचित किया कि महाबली हनुमान विघ्नहर्ता गणेश जी से युद्ध करने के लिए कैलाश पर पहुंच गए हैं। यह सुनकर माता तत्काल ही महादेव के साथ उस युद्ध को रोकने चल दी। उसी समय गजासुर ने उनका मार्ग रोक दिया और हंसते हुए कहा, हे देवी, जिस प्रकार तुम्हारे कारण मैं अपने पिता के लिए तड़पा हूँ, तुम भी आज अपने पुत्र के लिए तड़पोगी। यह देखकर उसका अंत समय जानकर महादेव उसके वध को प्रस्तुत हुए। उधर हनुमान जी अपने पंचमुखी स्वरूप के साथ श्री गणेश से युद्ध करने लगे। दोनों रुद्र के ही अंश थे
और दोनों की शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। दोनों अनेक प्रकार के दिव्यास्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे, किंतु उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। वे दोनों ऐसे देवता थे जिन्हें बचपन से ही अनेकों देवताओं से कई वरदान मिले थे। दोनों के बीच युद्ध बहुत देर तक चलता रहा, किंतु कोई पीछे हटने को तैयार नहीं था। वहीं युद्ध को अधिक खींचता देखकर श्री गणेश ने अपना अमोघ अंकुश हनुमान जी पर चलाया। पवन पुत्र ने अपने अमोघ गदा को उसके प्रतिकार के लिए चलाया। जब दोनों दिव्यास्त्र टकराए तो सृष्टि पूरी तरह से हिल गई। उस समय श्री गणेश ने अपनी सूंड से हनुमान जी को और पवन पुत्र जी ने अपनी पूंछ से विघ्नहर्ता को इस प्रकार जकड़ लिया कि जैसे कि दोनों युद्ध लड़ने में असमर्थ हो गए हो। उधर गजासुर काल के वश में आकर महादेव से टकराया। सृष्टि में महादेव ही ऐसे थे जिन्होंने काम को जीता हुआ था। यही ब्रह्मा जी का वरदान भी था और उस असुर का अंत समय निकट आया देखकर महादेव ने तत्क्षण अपने त्रिशूल से गजासुर का मस्तक काट दिए। इस प्रकार उस अन्याय असुर का अंत हुआ। तब शिव शक्ति तत्काल उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर श्री गणेश और हनुमान जी एक दूसरे को जकड़े विवश खड़े थे। महादेव ने उन दोनों को मुक्त किया और समझा बुझाकर उस युद्ध को रुकवाया। तब माता पार्वती ने हनुमान जी को गजासुर के छल के बारे में बताया। यह भी बताया कि वह महादेव के हाथों मारा जा चुका है। माता ने कहा कि राम और शंकर में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो दोनों को अलग समझता है उन्हें किसी की भी भक्ति प्राप्त नहीं होती। तत्पश्चात माता के आग्रह पर महादेव ने हनुमान जी को अपना वही स्वरूप दिखाया जिस स्वरूप में श्री राम ने उन्हें रामेश्वर में स्थापित किया था। उस स्वरूप में हनुमान जी ने उस ज्योतिर्लिंग में महादेव और श्री राम दोनों के दर्शन प्राप्त किए। तब श्री गणेश और बजरंग बली ने हरिहर स्वरूप और ज्योतिर्लिंग को प्रणाम किया। गजासुर की कथा हमें शिव पुराण और लिंग पुराण दोनों में मिलती है। हालांकि कई लोग हनुमान जी और श्री गणेश के इस युद्ध को शेप मानते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण गजासुर और हनुमान जी के बीच का कालखंड है। दोनों के कालखंड में बहुत बड़ा अंतर है। जहां गजासुर सतयुग में जन्मा वहीं हनुमान जी त्रेता युग में अवतरित हुए। इसी कारण गजासुर द्वारा हनुमान जी की तपस्या करने को अधिकतर लोग क्षेपक मानते हैं। इसके अतिरिक्त इन दोनों के युद्ध का स्पष्ट वर्णन हमें शिव पुराण में नहीं मिलता बल्कि लिंग पुराण में बारीकी से मिलता है। इन सब के बाद भी यह कथा लोक कथा के रूप में जनमानस में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। वास्तव में इस कथा के द्वारा श्री गणेश और हनुमान जी परस्पर एक दूसरे के सम्मान और महत्ता में वृद्धि लाते हैं। तो आपके इस खास युद्ध के बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा।